हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको आईआईटीएन पे। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में हम लोगों ने आखिरी चीज़ पढ़ा था फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और हाँ, हाउ टू ट्रेस द कर्व ऑफ अ गिवन फंक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आइए हम लोग आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए जल्दी से पेन पेपर निकाल लेंगे और बकैती करना बंद करेंगे। आइए, तो हमारा नाम है आईआईटीएन का, और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल साइको आईआईटीएन। एक बात बताओ, अच्छा देखो एक बात बताते हैं, हम लोग आज पॉलिनोमियल स्टार्ट कर लें। कह रहा है बाप रे बाप, पॉलिनोमियल करते 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 मास्टर 3 लेक्चर हमको निकाल दिया। देखो डाला हुआ नीडिंग, बस हो गया तुम्हें। आ जाओ, एक बात बताऊँ मैं, मगर देखना तुम्हें जितना हम लोग पढ़े हैं उससे पढ़ने के फ़ायदे क्या होंगे। पॉलिनोमियल कुछ नया चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट का तस वही फंक्शन उठ करके आ जाएगा। एक बात बताना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने नाम सुना है? एक सेकेंड सुना है? तो कह रहे हैं हाँ सुने हैं ना। देखो हम जो अभी तक फंक्शन हम लोग पढ़ कर आए हैं, वो फंक्शन को ही हम लोग पहले नाम जाना करते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ और नहीं, वही आपका वेरिएबल्स, कांस्टेंट और सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ जो रिलेशन बनता है, एक्सप्रेशन बनता है, उसे हम क्या कह दिया करते हैं बताओ, एक्सप्रेशन। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ जरा तुम बरखुदार, जैसे अरे भाया तुम काहे आता है, अच्छा ये वाला पेन है। देखो हम कहते हैं ना कि मान लो कि अगर आप यहाँ पर लिए x² + 3x + 4, तो आपका ये भी, अगर आप इसे सिंपली अगर बोलोगे तो कहेगा सर ये कुछ और नहीं, ये तो हमने अपने पढ़ करके आए हैं, ये मेरा आपका फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, ये कोई से ना आपका, ये आप तो फंक्शन ऑफ x पढ़ के आए हैं, इसको और आप कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है आपका। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से भी जाना जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा एक बात और देखो, आपको समझने वाली बात है, हम कुछ चीज़ें यहाँ लिखते चलते हैं, आपको जल्दी जल्दी आप लिखते चलेंगे। देखो हम कह रहे हैं ना बरखुदार, ये भैया तो ऊपर चला जा, कि अगर आपसे पूछे बताओ कि यहाँ पर आपका टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप कहेंगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, पहला टर्म आपका x² हो गया, दूसरा टर्म आपका 3x हो गया। अच्छा अगर थोड़ी देर के लिए, अच्छा यहाँ पर ले लेते हैं आपका चौथा टर्म, तीसरा टर्म आपका +4 लिख सकते हैं आपका, मगर यहाँ पर अगर आपका -4 रहेगा तो आपको माइनस के साथ बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस तो लिखा नहीं जाता है। अच्छा एक बात और हम आपसे पूछ रहे हैं, ये वाला ही आपने क्या कहा, फंक्शन कहा। अच्छा यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ एक बात, कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फंक्शन है उसमें आपका वेरिएबल्स एक कर हुआ है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो कहेंगे सर आपका 2 है। ठीक है, ये बातें आपको धीरे धीरे आपको सीख लेने चाहिए, हम आपसे आगे पूछते भी हैं। तो अगर हम आपसे पूछें भैया एक बात बताओ, कि अगर हम आपसे पूछें कि मान लेते हैं कि ये वाला कुछ ऐसा रहे आपका x² y + y × x² और +4x और +3y। अगर आपसे इससे पूछेगा तो ये क्या बोलोगे सर, ये आपका कुछ और नहीं, यह अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखते थे अपनी भाषा में, फंक्शन ऑफ x और y था यह, क्योंकि यह x और y दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा था। हाँ या ना, y² + 4x और +3y। अच्छा इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन आपका वेरिएबल x एंड y आप कह देंगे। ठीक है, इसे आप क्या बोलेंगे, और इसे आपका नाम से दे देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन x एंड y वेरिएबल्स। अच्छा एक बात और हमें आप बताओगे, अच्छा बताओगे आप ये, कि अगर हम आपसे पूछें कि बताओ कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर अकर्स कितना हुआ है वेरिएबल्स का, तो कहेंगे सर किस टर्म्स का वेरिएबल, y वेरिएबल का पावर कि x वेरिएबल का पावर। तो ये अब थोड़ी देर के लिए आप ये बात ना रुकी जाएंगे, यहाँ पर हम आपसे आगे चल के पूछ लेंगे, वो कुछ और नहीं है, वो डिग्री होता है। हम लोग डिग्री बस जस्ट तुरंत डिफाइंड करने वाले हैं। हम आपसे बस ये पूछ रहे हैं x और y में, अगर यहाँ से हम आपसे पूछे बताओ कि यहाँ पर टर्म्स कौन कौन से हैं, तो कहेंगे सर ये तो छोटा मोटा बात है, पहला टर्म मेरा आपका x² y हो गया, आपका ये आपका हो गया y(x²), तीसरा टर्म आपका 4x, चौथा टर्म आपका 3y। आप बोल रहे होंगे, कहा ठीक है, हाँ या ना। अच्छा ये चीज़ें अगर आप लिख लिए तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट लेंगे और बार खुदार जल्दी से आगे बढ़ोगे। आ जाओ, देखो अब हम लोग डिग्री डिफाइंड करने आ गए हैं। देखो डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना, पहली बात हम आपको ये बता देते हैं कि डिग्री अगर जनरली जो हम लोग देखते हैं वो आपका पॉलिनोमियल के लिए ही डिफाइंड करते हैं, मगर हम आपको एक बात बताते हैं कि तो हमने क्या कहा, पॉलिनोमियल कुछ और नहीं, वो फंक्शन ही जाके पॉलिनोमियल बनता है, मगर एक सर्टेन कंडीशन में। कैसे, तो जरा वही हम सीखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि देखो आपका डिग्री इज ओनली डिफाइंड only when
डिग्री ऑफ, ये लिख दीजिए आपका डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन degree of an algebraic expression is only defined when, ध्यान से समझना, defined when the exponent, और इसे आप पावर भी कहा करते हैं, when the exponent और पावर ऑफ, ध्यान से समझना बरखुदा, ऑफ वेरिएबल, अच्छा हाँ सही लिख रहे हैं, ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकता है आपका अभी, क्योंकि पीछे जब आपने देखा तो वहाँ वेरिएबल्स आपके एक्स और वाई दो वेरिएबल्स आए थे। अब सुनना मेरी बात, तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स अकर्स इन गिवन अलजेब्रिक गिवन एक्सप्रेशन, कुछ बुझाया नहीं होगा, हम आपको बुझाते हैं, तुम डरते काहे हो बरखुदार, हम तुम्हें समझाए डालते हैं। आज बस लगभग 4 क्लास और पॉलिनोमियल लगेगा, हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इतना जल्दी तो चैप्टर ख़त्म हो रहा है, फिर भी हमें कह रहा है मास्टर जल्दी ख़त्म करो सिलेबस। रे देवा भाई, बस इतना नौटंकी काहे करते हो। देखो एक बात बताओ, हम तुमसे पूछते हैं एक चीज़, एक्सप्लेनेशन के नाम पे आप क्या लिखेंगे। देखिए एक बात बताओ हमें, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, x² + 1/x + 3, ठीक है, +3। हमारे एक देखना है आपका, अगर हम चीज़ देखें तो यहाँ पर आपका जो वेरिएबल अकर हुआ है आपका वह x हुआ है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे और इसका पावर कुछ नीचे तो आपका 1 है। अगर आप ऊपर ले के जा रहे होंगे तो कुछ इस तरह से लिख रहे होंगे। यहाँ पर वेरिएबल्स अकर क्या हुआ है सर, x हुआ है। आप देखेंगे यहाँ जो x का आपका जो पावर है आपका, ये वाला आपका क्या हो गया, आप क्या बताओ क्या आपका है ये, अच्छा क्या लिख दिए हम, डिफाइंड ओनली व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल्स अकर्स इन गिवन एक्सप्रेशन। ये तो लिखे ही नहीं आज हम पूरा, गिवन एक्सप्रेशन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अभी हम समझाते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है, हम तुमको बुझा देते हैं नेगेटिव इंटीजर। देखिए एक बात बताना, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर तो बताओ इंटीजर पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो कह सकते हैं सर कि जैसे रियल नंबर 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये सब क्या है हमारे इंटीजर है। हाँ वह 2 कैटेगराइज में बढ़ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर और आपका नेगेटिव इंटीजर, और 0 आपको पता है, आपको न्यूट्रल लेके चलते हैं आपका। तो नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ ना भैया, देखो नॉन नेगेटिव आपका जैसे -3 -2 -5 ये सब क्या हो गए मेरे, नेगेटिव हो गए। तो इसको क्या करना है, आपको एक्सक्लूड कर देना, बचा कौन आपका 0 से, आपका 0 1 2 3 कुछ ई वाले हमारे पावर होना चाहिए। समझ पा रहे हो। तो यहाँ से पहले एक बात तो समझ लेना कि अगर हम यहाँ से अगर एक स्टार लगा के पहले लिख लीजिए आपका किससे से n is a पावर और एक्सपोनेंट ऑफ, ऐसे समझ जाइए ना, क्योंकि इतना एक ही तो आएगा नहीं। यहाँ पर आप करते हैं n1 कर देते हैं, n2 कर देते हैं, n3 कर देते हैं, कुछ इस तरह से n1 n2 n3 आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स कर दीजिए, वेरिएबल्स इन एन एक्सप्रेशन कौन सा आपका अलजेब्रिक वाला एक्सप्रेशन, देन n1 n2 अगर n3 आपका है आपका आर नॉन नेगेटिव इंटीजर देन क्या आपका देन डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी डिफाइंड, देन एक्सप्रेशन कैन बी डिफाइंड। अभी हम आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको हम समझाते हैं, चिंता ना करिए, ठीक है। जैसे देखिए आपका यहाँ पर बताओ हमें, अगर आप यहाँ पर देख रहे थे बरखुदार तो हमें तुम बताओगे कि भैया यहाँ पर ना हो ये रहा था कि यहाँ पर मान लेते अगर इसको हम n1 बोलते हैं पहले वाले वेरिएबल का पावर को, तो n1 का वैल्यू यहाँ पर 2 था। अगर यहाँ पर हम n2 देखते हैं तो n2 का वैल्यू आपका -1 आ गया।
यहाँ पर दो ही वेरिएबल का पावर था, दो ही वेरिएबल का हमने पावर या एक्सपोनेंट लिखा। तो बताओ ये वाला क्या आपका आ गया, आपका ये वाला ये आपका एक निगेटिव इंटीजर है, आपका ये वाला ये आपका क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है। तो हमें बता दो, सो फॉर दिस एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। तुम बात समझते चलना, ठीक है, तुम्हें दिक्कत ना ही होने देंगे हम। एक बात समझ लेना यहाँ तक, अगर स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट चुपके से ले लोगे, तब तक हम देख लेते हैं अपने कैमरा को क्या हो रहा है। ये बरखुदार बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम मक्खन जैसा। आ जाओ, देखो आगे, आ जाना आगे बरखुदार। अच्छा एक पॉलिनोमियल, अभी तो कैसे आ गया भैया पॉलिनोमियल, हाँ डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर आ जाओ, पहले देखो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं आपको, और ज़रा तुम हमको बताते चलो बरखुदार। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो, अच्छा पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पर सवाल लिखेंगे कि विच क्या लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर डिफाइंड और नॉट, तो एक हमसे पूछ रहा है कि सर एक बात बताइए कि आपने तो बता दिया कि डिग्री डिफाइंड है कि नहीं, डिग्री होता क्या है, डिग्री कितना होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो बरखुदार इसके बाद ही आएगा वो चीज़ें, आप अकबकाओगे तो काम कैसे चलेगा। देखो हम कह रहे हैं, तो आप पहले बताओ, हम कुछ एक्सप्रेशन आपको लिख के दे रहे हैं, और वह एक्सप्रेशन से देख करके आपको यह पता करना है क्या यह गिवन एक्सप्रेशन के लिए क्या हम डिग्री को डिफाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए आपका पहला सवाल आप लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे x² प्लस x y प्लस y², दूसरा x³ प्लस 1/√x प्लस y√x, तीसरा आप देखेंगे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 3x² y²। बता दो यहाँ पर चौथा अगर आप लिखते हैं हम आपसे, तो y² t² प्लस 1/t प्लस 3x² y प्लस t²। एक बात और, जहाँ पर यह न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ करके जो भी आपके टर्म्स जैसे साइन आ, जैसे आपका y आ रहा है, t आ रहा है, उस सब चीज़ को आप वेरिएबल्स मानोगे, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बताओ 5वां नंबर में आपसे पूछते हैं, बताना आपका √t प्लस 1/√t² प्लस 1/t की पावर -q। अगर हम छठा लिखते हैं आपसे, तो हमें बता दो t की पावर स्क्वायर प्लस 1/t की पावर -3 प्लस t की पावर 4। आप इस 6 सवाल जल्दी से वीडियो को करेंगे पॉज और खुद से करेंगे ट्राई कि कौन से गिवन एक्सप्रेशन के लिए डिफाइंड है या नहीं। तो आप आशा बना लिए होंगे, और हम आते हैं आपको बताने के लिए। एक बात बताओ, हम तुमसे पूछते हैं कि तुम पहला एक्सप्रेशन को ज़रा गौर से देखो। पहला एक्सप्रेशन क्या था मेरा, आपका x² प्लस xy था ना, xy, ये आपका xy और आपका प्लस y², ठीक है, y²। अब एक बात बताओ हमें हीरालाल, तुम बताओ यहाँ पर अगर हम आपसे अगर देखें तो इसका आपका पावर कौन है आपका, सर यहाँ पर पावर आपका 1 है, तो 2 है। अच्छा इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर आपका 2। लिखने की जरूरत नहीं, बस हम आपको बता रहे हैं। तो आप क्या देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पर जो n का वैल्यू, n1 का वैल्यू 2 बोल दिए, n2 का वैल्यू 1, n3 का वैल्यू 1 और n4 का वैल्यू आप 2 बोल देंगे। यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स अकर्स हुए हैं उसका पावर या एक्सपोनेंट हमेशा आपका नॉन निगेटिव इंटीजर रहा है, मतलब इसका आपका डिग्री डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं डिग्री आपका डिफाइंड है, डिग्री डिफाइंड होगा आपका। अच्छा अब एक और बात बताएंगे हमें, आप अगर दूसरे वाले में टर्म को देखते हो तो देखो दूसरे वाले टर्म में कहाँ ये बदमाशी किया है। तुम एक बात बताओ कि अगर √x को अगर हम लिखना चाहें तो क्या √x की पावर -1/2 आप लिखने में कोई तकलीफ़ करेंगे? कह रहा आपकी मर्जी, जो लिखना है लिख लीजिए। अच्छा
एक्स की पावर -1/2। और बताओ आपका प्लस यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं आपका, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका y इंटू रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब कुछ और नहीं, एक्स की पावर 1/2 ही तो आप लिख पा रहे होंगे। अब अगर गौर से आप देखते हो तो भैया ये वाला पावर को देख लो एक बार, ये वाला पावर को तुम्हें देखना होगा। हाँ, एक सेकेंड, ये वाला पावर को देखिए आप, ये वाला पावर। और आप ज़रा इसे देखिए आपका, यहाँ पर आपका क्या, आपका ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं है आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर है आपका। अच्छा, सेम काम इसके लिए भी आप कह देंगे आपका। तो बताओ इसका लिए डिग्री डिफाइंड है, कहेंगे बरखुदार ना ही डिफाइंड है, ये आपका डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। या कर सकते हैं डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, ये भी लिख सकते हैं आप, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। अच्छा, अब एक बात बताओ, ज़रा तीसरे वाले में अगर आप आते हैं, देखना आपका ये आपका पावर आया, आपका ये वाला पावर इसमें आया, ये वाला पावर आया और ये वाला पावर आया। तो कहेंगे सर इसके लिए आपका डिग्री डिफाइंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स अकर्स हुए हैं उसके पावर या एक्सपोनेंट हमेशा आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर रहा है। अच्छा, अगर इसका आते हैं तो देखो आपका, अगर इस टर्म को अगर आप गौर से देखते हो आपका, इस टर्म को, तो तुम हमको क्या बताओगे, इस टर्म को अगर आप गौर से देखते हो इस टर्म को, तो ये कुछ और नहीं, ये लिखा हुआ आपका टी की पावर -1 और -1 आपका ये आपका क्या है, ये आपका निगेटिव इंटीजर है। अरे बोलिए, निगेटिव इंटीजर है आपका। अच्छा, दूसरा, अच्छा इसका देखना आपका, इसका अगर इस टर्म को देखते हो तो इसका टर्म का पावर 1/2 है, मतलब इसके लिए भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ना ही इसके लिए होगा। अगर इसको आप देखते हो तो बरखुदार ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1/t की पावर -3 लिखने का मतलब है ऊपर है आपका, ये टी की पावर 4 का है। कैसे होता है देखो, हम बता देते हैं आपको चुपके से। अगर कुछ ऐसा लिखा रहे x की पावर n, तो इसका वैल्यू कुछ और नहीं x टू दी पावर -n भी होता है, या सिंपली आप ऐसे भी कह दो कि भैया अगर x की पावर -n लिखा हुआ तो इसका उल्टा 1/x की पावर n होगा। दोनों का मतलब सेम ही होता है। आशा आप समझ रहे होंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगा। अगर तकलीफ़ होगा तो सुबह शाम फिनाइल का गोली लिया करो। अरे वाह मास्टर, तुम तो हीरा लाल। आ जाओ, देखो ये हो गया। अब तुम्हें आ जाओ, स्क्रीनशॉट तुम्हें लेना है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो और तुमको हम बताते हैं आगे। अब तुम हेडिंग डालोगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तुम्हारा जिसके लिए बहुत बहुत इंतज़ार था, मास्टर का पॉलिनोमियल स्टार्ट करा। पॉलिनोमियल के नाम पे हमें पता नहीं का पढ़ा दिया। देखो अब समझना, पॉलिनोमियल कुछ और नहीं, हम आपका डेफिनेशन पहले लिखते हैं, उसके बाद आज बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल पूरा खत्म कर लेंगे। इसका टर्म्स क्या होता है, इसका डिग्री क्या होता है, हर कुछ आज हम लोग खत्म कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। देखो, तो हम कहते हैं ना कि पहले पॉलिनोमियल का अगर आप बात करते हैं तो पॉलिनोमियल कुछ और नहीं, वही फंक्शन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा, जिसका डिग्री हम डिफाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो, कहते हैं आपका कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फंक्शन, और फंक्शन, और फंक्शन बिकम्स पॉलिनोमियल, बिकम्स पॉलिनोमियल, becomes polynomial if its degree can be defined, if its degree can be defined, degree can be defined, degree can be defined। तुम हमको एक बात बताओ बरखुदार, तुम क्या बात करते हो। देखो हम कह रहे हैं ना, देखो ये ससुरे कुछ अभी हो जाता था, ये ताड़िका का छोटा भाई है। हम करते कुछ और हैं, होता कुछ और है। तो बताओ, हम तुमसे एक चीज़ पूछें, भैया तू घूम जा, अच्छा तुम नहीं होगा, तू यही रह जा। हम आपसे एग्जांपल के, हम एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ हमें, हम आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हम लेते हैं। दूसरा हम यहाँ पर लेते हैं कुछ, अच्छा यहाँ पर f ऑफ x तो लिख नहीं सकते, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा आपका f ऑफ x कॉमा y लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मान लेते हैं आपका f ऑफ x ही लिख लेते हैं आपका। ये देवा रे देवा, आ जाओ तुम, ये वाला हम लिख लेते हैं आपका x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x और -5। देखिएगा, आप बात समझाएंगे। अगर पहले वाले एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखते हैं तो पहले वाले एक्सप्रेशन में भी जो वेरिएबल्स अकर्स हुआ है उसका आपका डिग्री
डिफाइंड हम कर सकते हैं, क्योंकि उसका पावर कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं रहा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसका पावर आपका 1 है, यहाँ पर पावर आपका 1 है, तो आप आराम से कह रहे हैं सर यह आपका एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पर देखेंगे आपका इसका भी डिग्री 3 है। सॉरी, डिग्री अभी कुछ बोलना ही नहीं है, डिग्री अभी क्या होता है अभी पता ही नहीं है हमें। हम कह रहे थे आपका कि बताओ कि अगर ये आपका यहाँ पावर अगर पर क्या हो जाए, अगर पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो जो वेरिएबल्स अकर्स हुए हैं उसका आपका पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर रहा। मतलब इसका भी डिग्री हम डिफाइंड कर सकते हैं। अगर डिग्री डिफाइंड है तो वो आपका क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब कह रहे सर डिग्री होता कितना है, 4 होगा। भैया वेट कर लो, इतना थारा हम बता ही देंगे। एक बात बताओ, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सो इन बोथ expression degree can be defined ठीक है। तो सो आपका इसका क्या लिखें, सो बोथ become पॉलिनोमियल, कर आप पॉलिनोमियल कहाँ दिख रहा है पॉलिनोमियल। अब हमें तुम्हें एक बात बता, जब हम लोगों ने यह सीख गया कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम डिग्री डिफाइंड कर सकते हैं, किस डिग्री का डिफाइंड नहीं कर सकते, और जो आपका ये सीख गए, उसके बाद हमने कहा कि जिसका डिफाइंड होगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री, वह क्या बन जाएगा, आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। अच्छा, अगर पॉलिनोमियल बन गया तो अब हम पॉलिनोमियल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर पहला वाले अगर एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखते हैं, देख रहे हैं सर इसमें आपका ना 2 वेरिएबल आयल है, का 2 वेरिएबल, इसमें आपका एक ही वेरिएबल आयल है, तो इसका ना स्पेशल नाम दिया जाएगा कि ये आपका क्या है। तो भैया ये आपका ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 1 वेरिएबल x है आपका, ये आपका पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 2 है। साथ ही साथ में अगर हम पहला बात चीज़ आपसे पूछ रहे थे कि बताओ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूछे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है पहला वाले में, तो कहेंगे सर एक ये वाला, एक ये वाला, एक ई वाला, 3 गो है, एक ये वाला, एक ई वाला, एक ई वाला, एक वाला ई वाला। बात समझ पा रहे हो? तब हम आते हैं पॉलिनोमियल पे, पहले ये सीखने के लिए कि भैया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा क्या। अब पहले आपका हम तुमसे एक चीज़ पूछ लेते हैं, यहाँ पर आप पहले एक नोट पॉइंट लगा के लिखेंगे और लिखेंगे आपका डिग्री, पहले अब लिखेंगे आपका कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज द एनी भाया क्या हो रहा है ये, सही है? हमें लग रहा कुछ हो रहा। डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर, यहाँ लिख सकते हैं लार्जेस्ट पावर भी लिख सकते हैं आपका, जो लिख दिया आपका लार्जेस्ट पावर या एक्सपोनेंट, लार्जेस्ट पावर ऑब्लिक एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल which occurs in algebraic expression। पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि अगर आपने डिग्री डिफाइंड करने के लिए सोचा, तो आपका डिग्री डिफाइन के लिए सोचा, तो पहली बात आपके जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं आपका उसका जो पावर होगा वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कहा अच्छा, अगर वो डिफाइंड हो गया तो वह मेरा क्या बन जाता है, आपका वह पॉलिनोमियल बन जाता है। अच्छा, तो अगर हम आपसे देखो पहला पूछें, एक बात समझना, अगर हमसे पहला बार टर्म में पूछें आपका कि इस टर्म के लिए थोड़ा देर आप वेट कर लेंगे, इसका डिग्री आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, पहले आप इसका बताइए। यहाँ पर क्योंकि आपका वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा था, तो यहाँ पर x आपका वेरिएबल से कर सो उसका मैक्सिमम पावर कौन सा था, तो आपका ये वाला 3। आइए भैया लार्जेस्ट का मतलब ना और लिख लीजिए, क्योंकि हम अंग्रेजी ना ही पढ़ते हैं तो तुम क्या बात करते हो। ये आपका मैक्सिमम पावर भी आप लिख देंगे आप यहाँ, ठीक है। और आपका यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर कुछ और नहीं, इसका आपका डिग्री आपका पहली बात क्या बोल दोगे, 3 बोल दोगे। ठीक है, आने दो थोड़ी देर, जरा सा वेट करो, हम हर कुछ सीख जाएंगे। जरा ये पहले डेफिनेशन आप अगर समझ में आ रहा होगा आप लिख लेंगे, इसके लिए थोड़ा देर आप वेट करेंगे। ठीक है, कि क्या हो रहा है इसमें, डिग्री कहाँ निकलेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अरे डायलॉग है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए आपका ना, हम आपको क्या बोले थे, जैसे अगर पीछे वाले अगर एक्सप्रेशन को आप अगर गौर से देखते हैं तो बताओ, हमने बोला यह जो पहला पॉलिनोमियल है आपका ये वाला,
ये वाला पॉलिनोमियल बना क्योंकि इसका डिग्री डिफाइंड था। अच्छा, डिग्री डिफाइंड था तो इसका एक स्पेशल नाम होगा, इससे हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो हमने देखो जो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स बोलने का मतलब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, तो ये वाला बचा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी पढ़ेंगे, कहेंगे ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल का मतलब ना इसमें सर 1 2 एक 3 टर्म है, जैसे हमने कहा ट्राइनोमियल। अच्छा, एक बात और बताना, अब आपको यहाँ पर बता आपका इसे बोलते हैं मोनोवेरिएट, आपका डबल वेरिएट, डाई वेरिएट, ट्राई वेरिएट, फोर वेरिएट, इस तरह से। मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स कितने अकर हो रहे हैं आपका, तो भैया एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स अकर हो रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पर तीन चीज़ें हमने सीखा कि अगर पॉलिनोमियल को अगर आप कैटेगराइज करना चाहें या बांटना चाहें, उसका टाइप्स बताना चाहें, तो हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल को हम 3 बेसिस पे बांट सकते हैं। पहला आपका डिग्री के टर्म्स पे, डिग्री के बेसिस पे कि भैया अगर डिग्री है तो उसका क्या क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब आप पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, भैया इसमें टर्म्स कितना है, पहला वाले आपका 1 2 3, तो इसे पढ़ते हैं आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइन। अगर एक टर्म है आपका तो मोनोमियल होगा, अगर 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल होगा, अगर 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल होगा। फिर आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। बताओ यहाँ पर वेरिएबल्स कितना हुआ है, 2 वेरिएबल्स अगर हुआ है तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, इसका नाम हम दे देंगे मोनोवेरिएट या सिर्फ वेरिएट बोल देंगे आप। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर लिखेंगे और हम आप लिखते हैं हाँ, पॉलिनोमियल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, ऑन द फॉलोइंग्स। पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे सर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। दूसरा आप कहेंगे आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम लोग को जो मेन पढ़ना है आपका, मेन क्या वही पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ, सिर्फ और सिर्फ डिग्री वाले के बेसिस पे हम लोग को जानना है बस। बाकी के लिए तो नॉलेज तुमको बता देते हैं, कभी कल तुमसे कोई पूछ दिया तुम्हारा मुंह बंदर जैसा ना ही बने। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तीसरा आपका होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। हम एक लाइन लिखते चलेंगे, तुम जल्दी जल्दी समझते चलोगे, क्योंकि हम बरखुदा जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं आज। तो पहला तुम हमें लिखोगे का, पहला तुम लिखोगे आपका, इसी का हम कॉपी कर लेते हैं। इतना काहे के लिए मेहनत करें हम, 2 लाख रुपया काहे लगा है डिजिटल बोर्ड में, है कि नहीं बरखुदार, बता भैया। तुम इधर आ जा। अब तुम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, वाह, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये सही रहेगा। आ जा तुम इधर, ठीक है। और ना ये वाला तुम हाँ, ये वाला आपका 1 नहीं समझना, ये आपका नंबर वाला 1 है, ठीक है। हाँ देखना आपका ऑन द बेसिस ऑफ आपका टर्म्स। पहले में आप देखो आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आपका होगा, अगर पहला एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते चलते हैं, ठीक है। आया भा देवा रे देवा, बताओ अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहला मान लो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स स्क्वायर देखते हैं। बताओ यहाँ पर कितना है टर्म्स, कहेंगे सर एक ही टर्म्स है, तो इसको हम आपको क्या नाम देते हैं, आपका 1 टर्म है, आपका ये एक ही टर्म है, तो इसका नाम आप कुछ, अरे देवा तुम ऐसे होवत काहे है, 1 टर्म, 1 टर्म, तो इसका हम आप नाम देते हैं, पता क्या, इससे आप कहते हैं आपका मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। आगे आ जाएंगे आपका, जैसे आप मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा, तो बताओ इसे क्या बोलेंगे आपका, यहाँ पर कितने टर्म्स आपका 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे बाइनोमियल बोलोगे, बाइनोमियल, ठीक है। अगर आप बोलते हो बरखुदार y³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4xy, तो बता दो बरखुदार यहाँ पर आपका 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। अब कुंदनमा का गया दिमाग अब चमक, अब वो हमसे एक सवाल करेगा, 3 टर्म्स इससे बोलूँगा आपका ट्राइनोमियल। कहा एक बात बताओ मास्टर का, हाँ बोल, तो कह रहा है कि तो आप एक बात बताए थे, यहाँ तो ऑन द बेसिस ऑफ आपका टर्म्स लिख रहे हैं मोनोमियल, तो भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल था, यहाँ पर आपका भी एक ही वेरिएबल, यहाँ पर मास्टर तुम 2 वेरिएबल लिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आपका ये हम अभी ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगराइज कर रहे हैं टर्म्स पे। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल के टर्म्स से आपको अथी कैटेगराइज करना चाहोगे, तो ये सब क्या बोलेंगे, ट्राई वेरिएट बोलेंगे, मतलब 3 वेरिएबल आपका है, ठीक है। बात समझ ऐसे, उसी तरह से इसको हम कहाँ लिखें, आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स आप ना उस समझ जाएंगे आपका। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं और लिखते नहीं हैं,
लिख देते हैं, कहेगा मास्टर नहीं लिखेगा ना तो तुम्हारा पाप चढ़ेगा, तुम लिखोगे। देखो हम लिख देते हैं तुम्हारे लिए, देखो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं, तुम बता दो हमें। दूसरा आपका आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है। देखो एक सेकेंड,